हेलो डियर फ्रेंड, वेदांत एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, समसामयिक प्रश्न लगभग 15 क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी उनकी हम आज चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी समझेंगे। मित्रों, अगर हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा मैटर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल शेयर भी कीजिए और ये बताइए कि जो है क्या सुधार सुधार हो सकता है। आप लोग का सुझाव आमंत्रित है और उसमें बताइए कि क्या सुधार हो सकता है। आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेशी वापसी हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? मई जून में चलाया गया था। ये जो है वंदे भारत मिशन समुद्र सेतु अभियान। वंदे भारत मिशन व समुद्र सेतु अभियान, ये जो है विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये अभियान चलाया गया था। जो कोविड-19 महामारी उस समय बहुत चरम पर थी, उनको बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए, भारत में सुरक्षित पहुंचाने के लिए वंदे भारत मिशन या समुद्र सेतु मिशन चलाया गया था। पहला चरण 7 से 2 मई को चलाया गया। अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर व खाड़ी सहित कुछ 12 देशों में लगभग 14,800 भारतीयों को निकाला गया। दूसरे चरण में लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, खाड़ी सहित 47 देशों में 32,000 भारतीयों को निकाला गया। तीसरे चरण 13 जून की शुरुआत हुई थी। इसमें यही महत्वपूर्ण है, जो भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? वंदे भारत मिशन व समुद्र सेतु मिशन, ये यही महत्वपूर्ण है। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंद महासागर में द्वीपीय राष्ट्रों में कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव हेतु भारत का कौन सा मिशन चलाया गया था? ये सागर मिशन चलाया गया था। सागर मिशन, जो भारत के पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र हैं, वहाँ पे कोविड-19 के बचाव के लिए दवाइयाँ हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह पहुँचाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 में स्टार रेटिंग जारी की गई। इसमें कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? इसमें 6 शहरों को दी गई है। 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, सूरत और कर्नाटक का मैसूरू, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई। 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें 70 शहरों में 1 स्टार रैंकिंग वाले शहरों में यूपी के भी 6 शहर शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस औद्योगिक संयंत्र में गैस का रिसाव हुआ है? ये जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक औद्योगिक संयंत्र गैस का रिसाव हुआ था। ये दक्षिण कोरिया की एलजी पॉलीमर्स इंडिया कंपनी थी। एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें यहाँ से स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। पूछा जा सकता है कौन सी गैस, तो स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। इसकी स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले ये हिंदुस्तान पॉलीमर्स नाम से स्थापना हुई थी। बाद में विजय माल्या ने इसका अधिग्रहण किया। इसके बाद यूबी ग्रुप की मैकडॉनल्ड एंड कंपनी का हिस्सा बनी। 1997 में दक्षिण कोरिया की एलजी कैम ने इसका अधिग्रहण किया था। तब से उसी के हाथ में है, एलजी कैम के हाथ में है। आइए आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2020 में किस भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ये रंजन गोगोई है। के.टी.एस. तुलसी का स्थान इन्होंने लिया है। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के पुत्र भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 मई 2020 को किस राज्य ने खेलों को 2 का दर्जा दिया गया है? ये 20 फरवरी 1987 में
हालांकि ये मिजोरम पहला देश था जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही 20 फरवरी 1987 में इसका मिजोरम का गठन हुआ था। और ये जो है मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। मुख्यमंत्री जो रामथंगा है और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। इसमें मिजोरम की बात की जाए तो राज्य की एक सीट है, लोकसभा की एक सीट है, और साक्षरता में की बात की जाए तो राज्यों में दूसरा स्थान इसका साक्षरता में। अगर केंद्र को भी लिया जाएगा तो लक्षद्वीप बीच में आ जाएगा। केरल, साक्षरता की बात कर रहे हैं, केरल, लक्षद्वीप, केरल के बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ये है इसका क्रम। अगर लक्षद्वीप को हटा दिया जाए तो मिजोरम दूसरा स्थान साक्षरता में, तीसरा स्थान गोवा का है, फिर त्रिपुरा का है। और मिजोरम का गठन की बात की जाए तो 20 फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए हम और बात करते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान, ये सुपर साइक्लोन था, किन दो राज्यों में भारी तबाही मचाई? ये जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 21 मई को आया था, और ये दोनों राज्यों में बहुत बड़ी तबाही मचाई और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी भारी नुकसान पहुंचाया। इसके नामकरण की बात की जाए तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध एकजुटता व्यक्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? ये जो है 4 मई 2020 को हुआ था। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 सितंबर 1961 में स्थापना हुई। 1961 में इसकी स्थापना हुई। बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापकों में नेहरू रहे हैं, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और जोसेफ ब्रोज टिटो, सुकर्णो, ये सब 3-4 नेता मिलके इसकी स्थापना किए हैं। गुटनिरपेक्ष का मतलब ये होता है जब किसी भी गुट में न रहना, न किसी को सपोर्ट करना, न किसी का विरोध करना। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया दो धड़ में बट गई, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, दो ध्रुव। तो दोनों गुटों से अलग रहने के लिए इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, गुटनिरपेक्ष में शामिल होने का भारत ने निर्णय लिया और एक अलग गुट, नेहरू और कुछ नेता मिलकर प्रयास किया, स्थापना किया एक गुट, अलग गुट। तो ये गुटनिरपेक्ष गुट बना और ये 1 सितंबर 1961 बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद गहराया गया है। जो नेपाल में नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है नेपाल ने भी हाल में, किन दो क्षेत्रों को नेपाल की सीमा में दिखाया है? ये काला पानी, लिपलेख या लिपियाधुरा। काला पानी, लिपलेख या लिपियाधुरा, ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ये नेपाल ने अपने नक्शे में अपनी सीमा के अंदर दिखाया है इसको। इजराइल के 1 वर्ष के भीतर तीसरी बार चुनाव संपन्न हुआ, किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ये बेंजामिन नेतन्याहू है। ये 18 माह ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है 18 माह के लिए बनाए गए हैं। ये गठबंधन जो है सरकार के नेता हैं। ये गठबंधन सरकार चुनी गई थी 1 वर्ष में तीसरी बार जब चुनाव हुआ था तो जो है गठबंधन सरकार चुनी गई थी। इसके जो है मुखिया हैं बेंजामिन नेतन्याहू
और एक पार्टी इसमें और गठबंधन में शामिल है। ये बेनी, इसके प्रमुख हैं बेनी गट्स। ये ब्लू एंड व्हाइट पार्टी इसका नाम है इसकी। तो 18 माह ये चलाएंगे, 18 माह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे, 18 माह बाद बेनी गेट्स हो जाएंगे। ये ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से जुड़े हैं और नेतन्याहू जो है लिक्विड पार्टी से जुड़े हैं। 5वीं बार प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू बनाए गए हैं, लगातार 4थी बार। इनको जो है 36 सीटें मिली थी 120 सीटें में नेतन्याहू को तीसरी बार में, और 33 सीटें ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को मिली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल 2020 में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफा कादमी ये जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं इराक के। स्वीडन की थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की वर्ष 2020 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015 से 19 के दौरान विश्व में हथियारों का आयातक में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है आयातक में। सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरब मंगाता है, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। और हथियारों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रूस से 56% मंगाता है, उसके बाद इजराइल से 14%, अमेरिका से 12, फ्रांस से 12% मंगाता है। 2015 से 19 के दौरान हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र कौन कौन है? ये अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी सबसे ज़्यादा ये विश्व में निर्यात करते हैं। अमेरिका 36%, रूस 21%, 59% ये फ्रांस और 5% जर्मनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिक्ष में चीन का अपना अलग अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में चीनी का सफल अभियान 5 मई 2020 को बेनचांग लांग स्टेशन से उड़ान भरी। उस रॉकेट का क्या नाम था? रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B इसका नाम था। ये इस नया स्टेशन बनाया जाएगा तियानगोंग इसका नाम है। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ ये होता है रहने योग्य स्वर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2020 में जारी ताज़ा रिपोर्ट में 2017 से 19 के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स आकलित किए गए थे। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 144वां स्थान है। कितने? 153 देशों में। ये जो है लगातार गिरावट हो रही है। 2019 में इसका जो है 140 स्थान था 156 देशों में, 2018 में 133 था। लगातार गिरावट हो रही है। ये कौन जारी करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये जो है जारी करता है। इसकी स्थापना जो है 2012 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 153 देशों में जो है शीर्ष स्थान फिनलैंड का है पहला स्थान, और अंतिम स्थान 153वां अफगानिस्तान का है। 144वां स्थान भारत का है। ये भारत का और पहला और आखिरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितने देश शामिल किए गए? 153। भारत का स्थान जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आइए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? लाइक कीजिए। आप हमारा अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा होना चाहिए। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। परीक्षा हो या ना हो, अब सफलता किसी भी व्यक्ति को एक दिन, एक महीने, 4-6 महीने में नहीं मिल जाती। इसके लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। इसमें प्रयास जारी रखिए।
पढ़ाई जारी रखिए, चाहे परीक्षा हो या ना हो, अपना निरंतर प्रयास जारी रखिए। हाँ, एग्जाम नहीं रहता, थोड़ा पढ़ने में लोगों को मन कम लगता है, ये तो बात सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आदमी पढ़ाई जारी रखना चाहिए। फिर बाद में जैसे ही एग्ज़ाम डिक्लेयर हुए फिर पूरी पूरी तरीके से उसमें जुट जाना चाहिए। यही जो है सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपने अपने मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जय हिंद।